हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 27 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। ऑलवेज बी योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, डू नॉट गो आउट एंड लुक फॉर अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी एंड डुप्लीकेट इट। तो जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है उनको आप एडमायर कर सकते हैं, उनकी जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपको लगती हैं उन्हें आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बट अगर आप उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करेंगे, उन्हीं के जैसा दिखने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। और हर पर्सन अपने आप में यूनिक है, तो आपको कभी भी किसी की कॉपी नहीं करनी है। हमेशा अपने तरीके से रहिए, एक्सप्रेस करिए खुद को और अपने ऊपर विश्वास करिए कि आप कैसे भी सर्कमस्टेंसेस होंगे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, आप फिर भी जो है फर्म रहिए अपने जो भी टारगेट्स हैं उनको लेकर के और आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी है जिनसे आपको सीख सकते हैं। तो जैसे कि दशरथ मांझी, जो जिनका मैं बार बार जो है वीडियो में बोलती हूँ, तो सोचिए कितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी थी कि वो एक पहाड़ खोद करके उन्होंने रास्ता बना दिया। महात्मा गांधी, विवेकानंद, शाहरुख खान, उन्होंने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, हमेशा अभी तक जो है अपने काम के प्रति ईमानदार रहे। अक्षय कुमार, उनकी जो डाइट है, जिस तरीके से वो अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हैं, बहुत सारे हर डोमेन में आप देख सकते हैं। सानिया मिर्ज़ा, इतना सारे उनके ऊपर जो है, जब उन्होंने मैरिज की थी अदर जो है देश में, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी फेस की। मैरी कॉम, बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप उनकी पर्सनालिटी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट उनके जैसा बिल्कुल नहीं बनने की कोशिश करनी। आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या कह रही हूँ और इस कोट का क्या मतलब है। कल का क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार इस वर्ष 4300 करोड़पति भारत छोड़ सकते हैं। कौन सा देश भारतीय करोड़पतियों के लिए पसंदीदा स्थान बना हुआ है? और इसका जो आंसर था वो हमारा था यूएई, ऑप्शन डी। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी में स्पेशली आपसे जो है मंत्रालय पूछ लिया जाता है, मिनिस्ट्री पूछते हैं वो, तो याद रखिएगा। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति भारत में एक वैधानिक निकाय है जो पर्यावरण दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों का मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें आपको मिनिस्ट्री याद करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा करता है? विच कंट्री शेयर अ बॉर्डर विद बाल्टिक सी? ऑप्शन ए है एस्टोनिया, फिनलैंड, पोलैंड, बी है डेनमार्क, जर्मनी, लातविया, सी है लिथुआनिया, स्वीडन और रूस, और डी है हमारा नॉर्वे, बेलारूस, यूक्रेन। तो ये जो बाउंड्रिंग कंट्रीज़ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बोथ एग्जाम्स, स्टेट पीसेस के और यूपीएससी, हर जगह आपसे भर भर के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। और आप तैयारी कर रहे हैं, मैप आपको पता ही होगा कैसे उसको अप्रोच करना है। जब भी कोई लोकेशन न्यूज़ में आती है तो आपको हमेशा देखते हुए चलना है कि वो कहाँ पे है मैप में। और इसका जो सही आंसर है हमारा लिथुआनिया, स्वीडन और रूस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी बाउंड्रिंग कंट्रीज़ है। तो कमेंट सेक्शन में आपको ब्लैक सी, रेड सी से रिलेटेड जो भी बाउंड्रिंग कंट्रीज़ है वो बतानी है। साथ में इक्वेटर के पास में जो कौन कौन सी कंट्रीज़ है उसका भी आप जो है कमेंट सेक्शन में नाम लिखिएगा। सितंबर 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोटकों से 1000 टन मीथेन बाल्टिक सागर में घुल गई, जिससे समुद्री जीवन और कार्बन चक्रों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बाल्टिक सागर के चारों ओर कौन कौन से देश हैं देख लीजिए। डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, जर्मनी है, लातविया है, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस और स्वीडन। तो यहाँ पे सारे ही कंट्रीज़ आप याद रख लीजिएगा। इसकी ट्रिक्स भी अवेलेबल रहती हैं गूगल पे, अगर आपको नहीं मिलती तो मैं अवेलेबल करा दूँगी, बाकी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप? ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन
ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 14। सही आंसर है हमारा ऑप्शन 11। भारतीय पहलवानों ने 22 और 24 जून को जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 11 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है बीजिंग चीन, बी है पेरिस फ्रांस, सी है नई दिल्ली भारत और डी है लंदन यूके। सही आंसर है हमारा न्यू दिल्ली भारत। ठीक है, तो इस तरीके के जो आयोजन होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक 25 जून 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई है। इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है और इसका वर्तमान अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 शुरू किया है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और डी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का है ये इनिशिएटिव। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य डायरिया से होने वाले बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ORS पैकेट और जिंक वितरित करना है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मिनिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NEP के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट अंडर NEP? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है बिहार और डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से को सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई ड्रोन नीति की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है लद्दाख, सी है चंडीगढ़ और डी है न्यू दिल्ली। सही आंसर है हमारा लद्दाख। तो इस तरीके के जो स्मारक है न्यूज़ में है, पूछे जा सकते हैं। लद्दाख में भारतीय सेना ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खालूबार युद्ध स्मारक के पर्यटकों के लिए खोल दिया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहाँ पे है ये? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा प्रक्रिया और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में सुधार की समीक्षा और सुझाव देने के लिए भारत द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? हु इज द हेड ऑफ 7-member कमिटी constituted by the government of India to review and suggest improvements in the examination process and national testing agency? ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में अभी चल रहा है। आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा एग्ज़ाम में, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा। ऑप्शन ए है BJ राव, बी है राममूर्ति के, सी है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डी है डॉक्टर के राधाकृष्णन। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर के राधाकृष्णन को जो नीट वगैरह का जो अभी इशू चल रहा है उसके लिए शुरू किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन NDA के पुनर्गठन पर सरकारी समिति की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया समीक्षा और सुधार के सुझाव देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति गठित की है। तो इसमें सदस्य 7 है, याद रखिएगा, क्योंकि नीट पेपर जो लीक हुआ है और नेट UGC जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, साथ में जो नीट PG की भी परीक्षा है वो भी होने वाली थी, वो भी जो है स्थगित कर दी गई है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये समिति गठित की गई है और बहुत न्यूज़ में है, तो एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस कंपनी को डिजिटल परिवर्तन में नेतृत्व श्रेणी में प्रतिष्ठित PSU नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? विच कंपनी हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस PSU लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2024 इन द कैटेगरी ऑफ लीडरशिप एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? ऑप्शन ए है रिन्यू पावर, बी है THDC इंडिया लिमिटेड, सी है JSW एनर्जी और डी है NTPC लिमिटेड। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोल्डन थ्रेड के निर्देशक कौन है, जिसने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है वेरा पिरोगोवा, बी है निर्मल चंद्र डंडरियाल, सी है अभिजीत सरकार और डी है निष्ठा जैन। तो इसका सही आंसर है निष्ठा जैन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई थिंक 2021 में भी उसमें जो है डायरेक्टर्स वगैरह पूछ लिए गए थे, तो आप याद रखिएगा कौन है इनकी डायरेक्टर। गोल्डन थ्रेड, जिसको 18वें MIFF 2024 में प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार मिला है। निष्ठा जैन द्वारा निर्देशित फिल्म द गोल्डन थ्रेड को MIAF 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार मिला है। तो ये था आज का डिस्कशन। टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परीक्षा प्रक्रिया और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में सुधार की समीक्षा और सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और आज का डिस्कशन यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।